मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का होने का दावा किया है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे और सूत्र ये बता रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं उनका इंतजार भी कर रहे थे। पुलिस को यह भी शक है कि आरोपियों के साथ कोई और भी था जो जानकारी मुहैया करवा रहा था। तो 20 से 25 दिन तक रेकी की गई पूरे इलाके की और उसके बाद कल इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया इन तीनों आरोपियों की तरफ से। और पुलिस को यह भी शक है कि कोई और भी इसमें शामिल है। देखिए, बाबा सिद्दीकी के दफ्तर से निकलने और स्पॉट तक पहुंचने की पूरी कहानी देखते हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार की इस रिपोर्ट में। मुंबई के बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार रात मुंबई के बांद्रा खेरवाड़ी में इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। हम उस घटनास्थल पर हैं और आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। रात को लगभग 9:17 के आसपास ये फायरिंग हुई। ये मुंबई का बांद्रा खेरवाड़ी इलाका है। यहाँ पर विधायक जिशान सिद्दीकी, जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, उनका दफ्तर है और आप ये सड़क पर देख सकते हैं। यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय है जिशान सिद्दीकी का और इसी कार्यालय में बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। कल भी बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी दोनों इसी जनसंपर्क कार्यालय में बैठे हुए थे। दोनों साथ ही घर निकलने वाले थे, लेकिन जिशान सिद्दीकी को एक फ़ोन आया जिसके चलते वो पहले निकल गए और बाबा सिद्दीकी 15 से 20 मिनट बाद यहाँ से निकले। ये जो आप जनसंपर्क कार्यालय देख रहे हैं, ये एक व्यस्त सड़क पर स्थित ये कार्यालय है। यहाँ से हाईवे लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और रात लगभग 9 बजे के आसपास जब सभी से मिलकर बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से निकल रहे थे, लोगों से मिलते हुए अपनी गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, तो आपको दिखाएं अपने दफ्तर से निकलते ही और जो गाड़ी ने लगभग 10 मीटर का सफ़र तय किया होगा और वहीं पर ये पूरी फायरिंग की घटना हुई। इस दफ्तर से मुश्किल से 30 कदम की दूरी पर आप देखिए, वहाँ आपको बैरिकेडिंग किया हुआ नज़र आएगा। वहाँ पर गाड़ी पहुँची थी बाबा सिद्दीकी की लैंड रोवर कार और वहाँ पर शूटर्स पहले से खड़े थे और 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लगभग 6 राउंड फायरिंग की और 6 राउंड फायरिंग में से 5 गोलियां लगी, जबकि 1 बुलेट जो है वो कार को लगी और इसमें से 5 जो राउंड फायरिंग हुई उसमें से 3 बुलेट्स बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 बुलेट उनके चेस्ट पर लगी, जबकि 1 बुलेट उनके शरीर के दूसरे अंग पर लगी। बेहद गंभीर चोट उन्हें आई। बाबा सिद्दीकी के अलावा एक और व्यक्ति यहाँ पर थे जिनके पैर में चोट लगी बुलेट लगने से और बाबा सिद्दीकी को आनन फानन में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनके पल्स रुक चुके थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बड़ी खबर यह मिल रही है कि लॉरेंस गैंग कनेक्शन को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। ये कनेक्शन सामने आया था कि जो 3 आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को, गोलीकांड को अंजाम दिया, उनका कनेक्शन हो सकता है लॉरेंस गैंग से, जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और मुंबई पुलिस के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। और इसी पर वरुण जैन हमारे सहयोगी और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, लॉरेंस गैंग के कनेक्शन को लेकर और क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की अब तक की जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है कि दोनों शूटर के जो ताल्लुक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और जो हो सकते हैं, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो मुंबई पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि दोनों शूटर हरियाणा और राजस्थान के बताए जा रहे हैं। दिल्ली की नेबलिंग स्टेट है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इन गैंगस्टर्स और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर काफी महारत हासिल है, काफी काम दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। तो इसलिए जैसे ही ये नाम सामने आया उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी मुंबई पुलिस के संपर्क में है, जिससे कि जो इनपुट है वो उनके साथ साझा किया जा सके और जो कोई महत्वपूर्ण अगर लीड मिलती है तो वो मुंबई पुलिस को उससे मदद की जा सके। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी जुट गई है, जिससे जो महत्वपूर्ण लीड्स और जो इसके साथ में एविडेंसेस है वो मुंबई पुलिस के साथ साझा किया जाए। ठीक है वरुण,
इस पूरे ही मामले को लेकर तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस भी अब एक्शन में दिखाई दे रही है।